ओम शांति। आज बाबा के 11 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने समझाया कि सुख शांति का वरदान देने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाला केवल एक बाप है। बाबा के साथ घर जाना है तो पवित्र बनना है और नई दुनिया में उच्च पद पाना है तो बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। भविष्य ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दो पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाबा ने पूछा कौन बड़ा, लौकिक बड़ा या पारलौकिक? पारलौकिक बाप ही आकर इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिन्हें दिव्य चक्षु कहा जाता है। बाबा ही आकर के हमारे 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं। हे आत्माएं, आप अपने जन्मों को नहीं जानती, मैं तुम्हें आकर के ज्ञान देता हूँ। दिव्य चक्षु से आप अपने आप को भी जान जाते हो, बाप को भी जान जाते हो। ये भी जान जाते हो किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। किसी भी देहधारी की याद से विकर्म विनाश नहीं होते। एक बाबा की याद से पापों का बोझा उतरता है। रावण श्रापित करता है, बाबा वर्षा देते हैं। बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए आए हैं और कोई भी रावण के बारे में जानते नहीं। एफिसी बना के जलाएंगे पर रावण क्या चीज़ है ये नहीं जानते। बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा को याद करेंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। अब इन 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति को अलौकिक बनाना है। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि होती है, तो अपने संकल्पों की ताकत को समझना है। आप विशेष आत्माएं हो, आपका हर संकल्प महान होना चाहिए। आपकी दृष्टि वृत्ति कृति अलौकिक होगी तो सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। आप अलौकिक आत्माएं कभी किसी भी आकर्षण में आ नहीं सकती। अटेंशन देंगे हम इस बात पर कि हम सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाएं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। दिल में परमात्म प्यार और शक्तियाँ समाई रहें तो कभी कोई उलझन नहीं आ सकती। अपने अंदर परमात्मा प्यार और शक्तियों को भरने का समय है। जितना जितना बुद्धि योग बाबा पर एकाग्र रहेगा तो ये प्यार और शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। आज हम परमात्म छत्र छाया में अपने आप को प्यार और शक्तियों से भरपूर रखेंगे ताकि कोई उलझन हमें उलझा ना सके। उलझनें बहुत आएंगी, उलझनों से मुक्त होने का रास्ता है परमात्म प्यार से फुल हो जाना, शक्तियों से फुल हो जाना। आज पूरा दिन इस अभ्यास के द्वारा सुख का अनुभव करते रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने के लिए। बाबा आए हैं मुक्ति अर्थात परम धाम, जीवन मुक्ति अर्थात सत्युगी दुनिया की राह दिखाने के लिए। क्वेश्चन है, बाबा के साथ जाने और सत्युग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा के साथ जाने और सत्युग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सत्युग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाबा की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाबा की मत पर चलने से ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति।
ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको रच्यता कहा जाता है। रचना रच्यता को पुकारती है। बाबा ने समझाया, भक्ति मार्ग में तुम्हें दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक है। एक बाप होने से सब आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान है। पहले ये समझना चाहिए कि हमें दो बाप हैं। पारलौकिक बाप सबका एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। लौकिक पिता सबका अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान या परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर से पार्ट बचाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाबा आकर समझाते, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही हैं भारत में, उनका नाम शिव है। समझते भी शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वो निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बचाने के लिए। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, नैनहीन है। ये शरीर के दो नेत्र सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, ये दो नेत्र सबके पास है, तीसरा नेत्र नहीं है, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं। आत्मा अपने बाप को ही भूल गई, इसलिए पुकारते हैं, नैनहीन को राह बताऊं। कहाँ की राह? शांति धाम की, सुख धाम की। सबका सदगति दाता सतगुरु एक ही है। सबका सदगति दाता सतगुरु एक है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति नहीं दे सकता, ना खुद सदगति पाते ना औरों को देते। एक बाप ही सबको सदगति देते हैं, उस अल्लाह बाप को ही याद करना है। बाबा समझाते, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकता। सुख शांति का वरदान एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। जानते हो बरोबर, आज से 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सतो प्रधान था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब कलयुग का अंत है, इसे नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरात के महल थे। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, बाबा मुरली के द्वारा हमें स्मृतियां दिलाते हैं। सतयुग आदि में इन श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसे स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाबा समझाते हैं। बाबा भारत में आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते, परंतु वो क्या करते हैं ये कोई भी नहीं जानते। निराकार शिव की जयंती मनाते हैं, निराकार शिव क्या करते हैं ये कोई भी नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया जाता, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि रावण राज्य है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, रावण क्या चीज है ये जानते नहीं। हम उन्हें क्यों जलाते हैं, ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तभी तो राम राज्य मांगते हैं।
5 विकार स्त्री में, 5 पुरुष में, इसलिए इसको रावण संप्रदाय कहा जाता। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़े दुश्मन हैं जिसकी एफिजी बनाए चलाते। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ किसी को पता नहीं है। बाबा समझाते राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको राज्य कहाँ से कैसे मिला कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता। मोस्ट बिलव्ड बाप है तब उन्हें भक्ति मार्ग में पुकारते। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था, अभी दुख धाम है। कितने अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसी को पता नहीं, क्योंकि नैनहीन है। शास्त्रों में ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता। शास्त्रों से किसी को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता। आत्मा भूल गई हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते हैं वो थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते। गाते हैं पतित पावन, सिद्ध करते हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन हमें पावन बनाने के लिए आ जाओ। जो खुद ही पतित हैं वो औरों को पावन कैसे बनाएंगे। जो खुद पतित हैं वो औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाबा समझाते आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत में इतना दुख को पाया। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझना चाहिए। पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो सामान्य। आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना, और सब आत्माएं गर्भ से जन्म लेती हैं। बाबा कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती। ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यहाँ राजयोग सिखाया जाता है। ये गीता पाठशाला है, यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग सिखाया जाता। तुम ही आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाबा ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं और ही रंक बनते जाते। बाप गीता का ज्ञान सुनाकर राजा बनाते हैं। गीता ज्ञान सुनाकर बाबा में राजा बनाते, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। द्वापर से लेके हिंसा शुरू हुई, काम कटारी चलते चलते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। काम कटारी चलाते चलाते ये हालत हो गई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत नहीं जानते। बाप जो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप जो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो आकर पावन बनने की, सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते। रावण के मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया। राजे लोग भी वो जो पवित्र राजाएं होकर गए उनके चरणों में जाकर पढ़ते हैं, महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते हैं आप ही तरस परोई, हमें आकर मंदिर लायक बनाओ। किसको भी समझ में नहीं आता बाप कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, 84 जन्म पूरे हुए। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुम्हें पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुखधाम शांतिधाम में नहीं जा सकते। बाबा समझाते तुम जो सतो प्रधान थे वो अब तमो प्रधान बन गए। गोल्डन एज से आयरन एज में आए हो, फिर से गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे।
भारत सुख धाम था और अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, नैनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? बाप परशुराम बनकर किसी को मारते होंगे क्या? हो ही नहीं सकता। बाबा कहते तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए। अब मुझ अल्लाह को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल दुखी, कंगाल, नरकवासी बन गए। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर जरूर बनना है। सरल शब्दों में अगर सतयुग में जाना है तो हमें आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। मुझे याद करो और संग बुद्धियोग तोड़ो। रहो भले घर गृहस्थ में, अपने को आत्मा निश्चय करो। भले घर गृहस्थ में रहो, खुद को देह से अलग, देह में रहने वाली आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद जल जाएगी। आत्मा में जो खाद है वो याद से जल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पे नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए। वही देवता धर्म वाले फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं, हिंदू नाम रख दिया। हिंदू तो कोई धर्म नहीं। बाबा समझाते रावण ने तुम्हें ऐसा बना दिया। बाबा कहते आपको रावण ने, 5 विकारों ने ऐसा बना दिया। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन गए। भारत हेवन था, अब हेल बन गया। फिर हेल को हेवन बाप बिना कोई बना नहीं सकता। बाबा के बिना फिर से स्वर्ग कोई भी बना नहीं सकता। बाबा समझाते देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। यहाँ के मनुष्य संपूर्ण विकारी हैं। इसको कहते हैं पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। एक बाप को याद करो, किसी भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते, रावण श्रापित बना देते। इस समय बाप भारत को फिर से पावन बनाने आए हैं। भारत श्रापित है, दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे दो। 5 विकारों के कारण ग्रहण लगा, ये 5 विकार दान में दे दो। पहला दान दो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। बाबा से वायदा करो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन जरूर बनना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाबा की मत पर ही चलना है।
वरदान है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। अलौकिक आत्माएं किसी भी आकर्षण में नहीं आएंगी, सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हैं तो मन में उलझन नहीं आ सकती। सरल शब्दों में अपने दिल में परमात्म प्यार और शक्तियों को भरेंगे तो कहीं कोई उलझन नहीं आ सकती। आज अभ्यास करेंगे, मैं परमात्म प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।